आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो, अभी तक कार्य और समय में हमने जितना क्वेश्चन देखा उसमें काम चालू हो रहा था, उसके बाद कुछ लोग जो है छोड़ के जा रहे थे, कुछ काम चालू होने के कुछ दिन बाद जा रहे थे, या क्वेश्चन देखा है जिसमें काम खत्म होने के पहले जा रहे थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन जिसमें लोग जो है शामिल होंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे, ए और बी दोनों ए और बी दोनों एक काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिनों में 10 तथा 15 दिनों में करते हैं। ए के 2 दिन काम करने के पश्चात बी शामिल होता है, तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा। चलिए ट्राई कीजिए बनाने का, फिर बताऊंगा। ऑप्शन नहीं, पहले कौन काम चालू किया? तो ए लिखे। ए कितने दिन काम किया? फिर कौन आ गया? यानी अब कौन काम करेगा? ए और बी, है ना भाई। बी आ गया तो ए तो काम कर रहा था ना, इसमें ए के बारे में तो नहीं बोला है कि वो चला गया है कि वो छोड़ दिया है। ए के 2 दिन काम करने के पश्चात बी शामिल हुआ, तो शामिल हुआ मतलब उसके साथ काम करेगा ना। तो पहले 2 दिन अकेले कौन काम किया? ए काम किया। अब बी शामिल हो गया, अब ये दोनों जने कितने दिन काम करेंगे, तब जाके काम क्या होगा? ये ऐसा समीकरण बने। सिंपल है। पहले कौन काम किया? ए काम किया। ए के 2 दिन काम करने के पश्चात ए जो है 2 दिन काम किया, उसके बाद बी आ गया, तो अब ए और बी हो गए। अब ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम को समाप्त करेंगे, शेष काम को? तो कितने दिन में? x दिन में। तो ये और ये मिलकर ही तो क्या हुआ? एक काम समाप्त हुआ, इसलिए प्लस करके बराबर 1 लिए। अब यहाँ पर एक एक दिन का काम रख दो, तो ए का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/10 x गुणा 1/10 प्लस 1/15 बराबर 1। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/5 कट गया। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। यहाँ पर 3 का और यहाँ पर 2 का गुणा हो जाएगा, तो ये ठीक है। फिर ये 1/5 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x/30 बराबर 1। ठीक है, इसको भी 30 बना लेते हैं। किसका गुणा करेंगे? 6, और ये 5x और ये बटा क्या हो जाएगा? 30 बराबर 1। अब आगे हल करेंगे तो 6 + 5x बराबर कितना हो जाएगा? 30। तो 5x बराबर 30 माइनस 6, तो 5x बराबर कितना हो गया? 24। तो x बराबर 24/5। x बराबर कितना आ गया? 24/5। यानी कितना दिन लगेगा? 5 से भाग करेंगे इसको तो 5 चौक 20, 4 बचेगा। ये आपका आंसर है और यही ऑप्शन में दिया हुआ है। 4 सही 4/5 दिन। बस आप ये समीकरण बस को सही बनाओ, बाकी कैलकुलेशन है फिर। ठीक है, और सारे क्वेश्चन में हम ऐसी कैलकुलेशन बना रहे हैं। भाई आप जो है खुद देखोगे कि ए जो है 2 दिन काम किया, अब दोनों काम करेंगे तो कितने दिन काम करेंगे वही बताना है दोनों को। तो हमने कितना ले लिया? x।
तो दोनों को जोड़ेंगे तभी तो एक काम खत्म होगा। अब इसी को हल करो, आपका आंसर आ जाएगा। चले इसी तरह का और क्वेश्चन। ए किसी काम को 25 दिनों में करता है। ए किसी काम को 25 दिनों में करता है, जिसे बी अकेला 20 दिनों में करता है। 20 दिनों में करता है। ए काम शुरू करता है। ए काम शुरू करता है तथा 10 दिनों बाद बी शामिल हो जाता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? कितने दिनों में पूरा होगा? चलिए कोशिश कीजिए इसको बनाने का। कितना है आंसर? 16 सही। ठीक ऑप्शन में है। बाकी लोग बनाओ। आया सबका आंसर? 16 सही 2/3। और किसी का? बनाए? देखो, ए किसी काम को 25 दिनों में करता है, बी अकेला 20 दिनों में करता है। यानी ए का एक दिन का काम 1/25 और बी का एक दिन का काम कितना है? 1/20। अब ए काम शुरू करता है। ए को काम शुरू करवा लेते हैं, ए लिख दिए। तथा 10 दिनों बाद बी शामिल होता है। यानी ए अकेले कितने दिन तक काम किया? 10 दिन तक। तो इसमें कितने का गुणा करेंगे? 10 का। अब दोनों जने हो गए हैं ए और बी। अब ये दोनों मिलकर कुछ दिन काम करेंगे, जिससे पूरा काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो कितना दिन नहीं पता, इसलिए हम उसमें किसका गुणा किए? एक्स का गुणा किए। सबका समीकरण ऐसी बना है? किसी का कुछ उल्टा पुल्टा है? यही है। चलिए अब एक एक दिन का काम रखो। 10 गुणा ए का एक दिन का काम 1/25 प्लस एक्स, ए का 1/25 और बी का 1/20 और बराबर 1। ये कट जाएगा क्या? 2 बार में और ये 5 बार में, तो 2/5 प्लस एक्स और यहाँ पर कितना बन जाएगा? 100। चलिए एलसीएम ले लिए 100, तो यहाँ पर 4 का और यहाँ पर 5 का बराबर 1। तो ये 2 इसको भी 100 बना दे, है ना, ताकि बाद में 100 बनाना पड़ेगा। तो अभी से 100 बना देते हैं। तो किसका गुणा करेंगे? 20 का। 20 पंचे 100 होगा ना, तो ऊपर 20 का गुणा करेंगे तो 20 दूनी 40 और नीचे 20 पंचे 100 और ये 9x/100 बराबर 1। तो 40 प्लस 9x बटा कितना हो जाएगा? 100 बराबर 1। अब ये 100 इधर जाएगा तो 40 प्लस 9x बराबर कितना हो जाएगा? 100। तो 9x बराबर 100 माइनस 40, तो 9x बराबर कितना हो गया? 60। तो x बराबर 60/100
9, तो ये 3 से कट गया, 20 बटा कितना आ गया 3, है ना। अब उसको भाग करो तो कितना आ जाएगा 6 सही 2 बटा 3 दी। ऑप्शन में कैसे 16 सही दिए? क्या पूछा है? अच्छा, पूरा कार्य कितने दिनों में, हाँ ठीक ठीक, सही बोल रहे हैं। तो पूरा कार्य कितने, शेष काम नहीं पूछा है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं कि एक काम शुरू करता है तथा 10 दिनों बाद भी शामिल हो जाता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, है ना। तो देखो पहले 10 दिन अकेले काम किया है कौन, ए। अब दोनों मिलकर कितना दिन काम कर रहे हैं, 6 सही 2 बटा 3 दिन, यानी टोटल कितने दिन लगा काम को पूरा होने में, 16 सही 2 बटा 3 दिन। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन में शेष कार्य पूछा था, यहाँ पर पूरा कार्य पूछा है, इसलिए पहले 10 दिन को भी हमको क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा आंसर, 16 सही 2 बटा 3 दिन। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं। अमित और राजू किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, राजू के 5 दिन कार्य करने के बाद अमित शामिल हो जाता है, पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। चलिए बनाइए इसको। कितना है आंसर, कितना है, 4 दिन। चलो बनाए, कितना है आंसर इसका, अमित और राजू किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी अमित का 1 दिन का काम 1/10 और राजू का 1 दिन का काम 1/15। अब आगे लिखते हैं, राजू के 5 दिन कार्य करने के बाद, तो राजू जो है वो कितने दिन काम करेगा अकेले, 5 दिन। तो राजू इसमें गुणा कर देंगे किसका, 5 का। कार्य करने के बाद अमित शामिल हो जाता है, तो अब राजू और कौन काम करेंगे, अमित काम करेंगे
जो दोनों मिलकर कितना दिन, x दिन, तब जाके काम पूरा होगा 1। ऐसी बनाए समीकरण। अब 5 में किसका गुणा करेंगे राजू, कितना, 1/15 प्लस x 1/15 और प्लस 1/10। ऐसी बनाए समीकरण सबके सब। अब इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 का 5, 5 दिया तो 1 कितना आ गया 3। यहाँ हल करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 30, यहाँ पर 2 का और यहाँ पर 3 का गुणा होगा, है ना। अब ये हो गया 1/3 प्लस x, ये सीधा कितना लिखूं इसको, 5x/30। अच्छा, इसको भी हम लोग को 30 बना लेना था क्या, इसमें किसका गुणा करते, 10 का, 30 हो गया। तो 10 प्लस 5x बटा कितना हो गया 30 बराबर 1। तो 10 प्लस 5x बराबर कितना हो गया 30, 5x बराबर 30 माइनस 10, तो 5x बराबर कितना हो गया 20। तो x बराबर कितना आ गया 20/5 कितना आ गया 4। तो दोनों मिलकर 4 दिन काम किए और राजू अकेले कितने दिन काम किया 5। तो टोटल 5 और 4 टोटल कितना दिन लगेगा, 9 दिन का समय लगेगा। बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। आगे बढ़े, चलो हमने क्वेश्चन देखा जिसमें काम चालू हुआ फिर बीच में छोड़ के चले गए, है कि नहीं। और उसके बाद अभी हम क्वेश्चन देखें कि बीच में क्या हो गए, शामिल हो गए। अब ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर तीसरे दिन ए काम करेगा, मतलब ऐसे पारी पारी से क्या करेंगे, काम करेंगे। वो क्वेश्चन कैसे बनेगा, चलो हाँ टाइप चेंज करके क्वेश्चन लिखेंगे। ए किसी काम को किसी काम को 40 दिनों में तथा बी उसे 50 दिन में कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करे तो पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे। बनेगा, ट्राई करोगे, चलो समझे पहले कि बन गया किसी से। पहले कुछ चीज समझते हैं, है ना, फिर बताना।
जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है। ए जो है एक दिन में 2 पृष्ठ लिखता है और बी जो है 3 पृष्ठ लिखता है। एक दिन में ए जो है 2 और बी जो है कितना 3। पहले दिन ए लिखा, दूसरे दिन बी लिखा, तो 2 दिन में कितना पृष्ठ निकल गया? 2 दिन में कितना हो गया? 2 दिन में कितना हो गया? 5। अब इसको मैं 2 से गुणा करके 10 कर दिया, तो 10 पृष्ठ कितने दिन में लिखाएगा? कितने दिन लगेंगे? ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो, पहले दिन ये लिखेगा, दूसरे दिन ये लिखेगा, तो 2 दिन में कितना हो रहा है? तो 2 दिन में 5 हो रहा है, तो डबल कब होगा? 4 दिन में। और फिर मैं मान लो इसमें मैं 4 का गुणा कर रहा हूं, यानी कितना हो गया? तो 20 दिन कितने दिन में होंगे? 6 दिन में कि 8 दिन में? 8 दिन में होगा ना। 2 दिन में कितना हुआ? 2 दिन में 5, 2 दिन में 5, 4 दिन में, 6 दिन में, और 8 दिन में कितना होगा? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं वो ध्यान से सुनो। ये एक दिन काम किया, ये दूसरे दिन काम किया, तो 2 दिन का काम कितना आ गया? अगर 2 दिन के काम में मैं 4 का गुणा कर रहा हूं, 2 दिन मतलब दोनों का एक चक्र हो रहा है। एक चक्र हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक दिन फिर अगले दिन, तो एक चक्र हुआ कि नहीं होगा? फिर अगला एक करेगा, फिर अगला करेगा, तो एक चक्र में कितना बन रहा है? तो एक चक्र में कितना दिन लग रहा है? एक चक्र में कितना दिन लग रहा है? एक चक्र में कितना बन रहा है? 5। 2 दिन में कितना बन रहा है? अब एक चक्र में 5 बन रहा है, तो 4 चक्र में कितना बनेगा? तो दिन कितना लगेगा? डबल। जितना चक्र होगा उससे डबल क्या होगा? दिन होगा, क्योंकि चक्र कितने दिन का है? 2 दिन का है। पहले एक काम करेगा, फिर भी काम करेगा, एक चक्र हुआ, फिर एक काम करेगा, फिर भी काम करेगा दूसरा, मतलब एक चक्र में कितना दिन? 2 दिन। तो जितने चक्र उससे डबल क्या लगेगा? दिन। तो एक चक्र में 5 बन रहा है, एक चक्र में 5, तो एक चक्र बराबर कितना दिन? 2 दिन। तो 4 चक्र बराबर कितना दिन हो जाएगा? समझ में आ गया? ये क्लियर है? अब इस क्वेश्चन में आए। अब ध्यान से देखो, एक किसी काम को कितने दिन में करता है? 40 दिन में एक काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/40 काम। बी जो है एक दिन में एक काम को कितने दिन में करता है? 50 दिन में एक काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/50 का, 1/50 ऐसा। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, पहले दिन कौन काम करेगा? पहले दिन कौन काम करेगा? 1/40 काम हो गया। अब दूसरे दिन कौन काम करेगा? 1 कितना काम हो गया? 50 काम। अब इन दोनों को जोड़ देता हूं, तो ये कितने दिन का काम है? कितने दिन का काम है? और कितना चक्र होगा? तो 2 दिन में एक चक्र होगा, 2 दिन में एक चक्र। कितना काम हुआ बताओ? कितना काम हुआ रे? सीधा एलसीएम निकालो, कितना आ जाएगा? 200। इसमें किसका गुणा करेंगे और ऊपर किसका गुणा करेंगे? तो कितना हो गया? 9 यानी 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 9/200। और हमको ये बताना है कि एक एक करके काम को पूरे कितने दिन में समाप्त करेंगे। यानी हमको यहाँ पर क्या लाना है? 1 लाना है। हमको यहाँ पर क्या लाना है? एक काम खत्म करना है ना। और अभी कितना काम खत्म हुआ है? 9/200। तो 1 कैसे होगा? नीचे में क्या है? 200, ऊपर भी क्या आएगा? तभी तो खत्म होगा कि नहीं होगा? 1 होगा कि नहीं होगा? तो ऊपर इस 9 में किसका गुणा करूं कि वो 200 के आसपास आ जाए? 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसका गुणा करना? 22 का। समझ में आ रहा है? देखो अभी यहां तक कि समझ में आया कि नहीं आया? ये ए का 1 दिन का काम, ये बी का 1 दिन का काम। अब पहले दिन कौन काम किया? ए 1/40, और दूसरे दिन कौन काम किया? बी 1/50। कितने दिन का काम निकल गया? कितना चक्र हुआ? तो 2 दिन एक चक्र में कितना काम हो रहा है? 9/200। और यहाँ हमको पूरा एक काम खत्म करना है, यानी यहाँ क्या लाना है? 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए ऊपर भी 200 लाना पड़ेगा। तो 200 आ रहा है क्या?
किससे गुणा करने पर नहीं आ रहा है, तो 23 से गुणा करेंगे तो 200 से क्या हो जाएगा ज्यादा, इसलिए किससे गुणा करेंगे 22 से। 22 से गुणा करेंगे तो 22 से गुणा करेंगे तो कितना चक्र हो जाएगा 22 चक्र। कितना गुणा हो जाएगा 22 चक्र। और दिन कितना हो जाएगा 44 दिन। तो गुणा कर दो 22 से, 9 का गुणा करो, 9 गुणा 22 बटा 200 तो कितना काम हो जाएगा 9 दूनी 18 का 8 हांसला 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 198 बटा 200। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब एक दिन ए, एक दिन बी, एक दिन ए, एक दिन बी, ऐसा काम कर रहे हैं। तो 44 दिन में कितना काम हो गया है 198 बटा 200 काम हो गया। अब कुछ ही काम बचा है। कितना काम बचा है? तो शेष काम कितना बचा है? टोटल हमको कितना काम करना है? एक काम करना है ना। और कितना हो चुका है 198 बटा 200। तो 198 बटा 200 में अब कितना काम बचा है? 200 में 198, 2 बटा 200 यानी 1 बटा, तो कितना काम बचा है 1 बटा 100 काम बचा है, जिसको कौन करेगा 45वां दिन। 45वां दिन कौन करेगा? ए करेगा। तो ए जो है एक काम को करने में कितना दिन लेता है 40 दिन लेता है। एक काम को करने में 40 दिन, तो 1 बटा 100 काम को करने में इस ए को कितना लगेगा 40 गुणा 100। ये शून्य से शून्य कट गया, ये 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितना दिन लगेगा 2 बटा 5 दिन। ठीक है, तो देखो 198 बटा 200 काम को कितने दिन लगा 44 दिन। अब बचा हुआ 1 बटा 100 काम को ए करेगा, तो वो कितने दिन में करेगा 2 बटा 5 दिन। तो बारी बारी से काम करेंगे तो टोटल कितना दिन लगेगा 44 सही 2 बटा 5 दिन। ये हमारा आंसर है। अब कहाँ समझ में नहीं आया बताओ एक बार और। चलो एक कितने दिन में करता है 40 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में 1 बटा 40 का। बी जो है 50 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में 1 बटा 50 का। अब पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, यानी 2 दिन में एक चक्र होगा, पहले ए और फिर बी। तो ए का फिर बी का, यानी 2 दिन का टोटल काम कितना निकल गया 9 बटा 200। ठीक, अब ऐसी चक्र चलते रहेगा। फिर तीसरे दिन ए काम करेगा, चौथे दिन बी, फिर 5वें दिन ए, ऐसा चलते रहेगा। तो ऐसा करते करते अब इसको हमको 1 लाना है, तो इसको 1 बनाने के लिए ऊपर भी लगभग कितना आना चाहिए 200 आना चाहिए। तो इस 9 में किसका गुणा करूं कि 200 के आसपास आए? तो 23 से गुणा कर रहा हूं तो 200 के क्या जा रहा है ज्यादा जा रहा है, इसीलिए हमने किससे गुणा किया 22 से, यानी 22 चक्र में हम लगभग काम के पास पहुंच जाएंगे। इसलिए 22 दिन में कितना 22 चक्र में कितना दिन लग जाएगा 44 दिन। तो 44 दिन में 22 चक्र होगा और कितना काम खत्म हो जाएगा 198 बटा 200। क्लियर है? अब काम पूरा हुआ क्या? अभी नहीं हुआ है, कुछ बचा है, जिसको अगले दिन कौन करेगा ए करेगा। अगले दिन कौन करेगा ए करेगा, क्योंकि पारी है ना, ए फिर बी फिर ए। तो 44 दिन जब हो जाएगा मतलब 44वां दिन बी काम करेगा और 45वां दिन फिर कौन काम करेगा ए काम करेगा। तो कितना काम बच गया है जिसको ए करेगा, तो शेष काम निकाल लिए। कुल कितना करना है 1, कितना काम हो गया है 198 बटा 200। तो शेष काम कितना निकल गया, यानी 45वां दिन में अब वो पूरा दिन नहीं लगेगा, कुछ ही टाइम लगेगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि कम बचा है ना। तो अगले दिन में 1 बटा 100 काम को कौन करेगा ए करेगा। तो ए जो है एक काम को करने में कितना दिन लेता है 40 दिन। तो 1 बटा 100 काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो इधर भी 1 बटा 100, इधर भी 1 बटा 100 का गुणा कर दिया, तो कितना आ गया 2 बटा 5 दिन। क्लियर है? तो अगला काम जो बचा था उसको ए ने कितने दिन में कर दिया 2 बटा 5 दिन। और कितना दिन हुआ था 44, तो 44 और 2 बटा 5, तो टोटल कितना हो गया 44 सही 2 बटा 5 दिन। क्लियर है? क्वेश्चन तो ऐसे ही बनाना आप लोग।
ए अकेला एक काम को ए अकेला एक काम को 16 दिनों में तथा बी अकेला उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। 12 दिनों में कर सकता है। ए से शुरुआत कर यदि दोनों को एक दिन छोड़कर कार्य करने पर वह कार्य पूर्ण कितने दिनों में होगा। कितना दिन? 6 दिन। ऑप्शन में नहीं है। ये व्यापम के पेपर में 2023 में आया यही क्वेश्चन। कितना आया दुर्गेश? नहीं बना थे। एक बार फिर से समझे क्या वो प्रिंट वाला जो मैं समझा रहा था? चलो देखो ए एक्स से लेकर समझाऊं। चलो देखो ये एक्स और ये वाई है, दो जने हैं, ठीक है। ये 2 प्रिंट छाप रहा है और ये 3 प्रिंट छाप रहा है एक दिन में। इसका एक दिन का काम कितना है? 2 प्रिंट छापना है ना। और ये इसका वाई का एक दिन का काम कितना है? 3 प्रिंट छापना। ठीक, अब एक एक करके काम करेंगे, है ना। तो पहले दिन जो है 2 छपेगा और दूसरे दिन कितना छपेगा? 3। तो एक चक्र हुआ कि नहीं हुआ? एक चक्र में कितना दिन लग रहा है और कितना प्रिंट छप रहा है? कितना छप रहा है? 5। अब मेरे को चाहिए 50 पेज।
मेरे कितना चाहिए 50 प्रिंट। तो हमको पता है कि अब एक चक्र में कितना छपता है, अब मेरे को इसको कितना बनाना है, किसका गुना करूंगा, मतलब कितना चक्र जाना पड़ेगा, तो 10 का यहाँ गुना करूंगा 10 चक्र, तो कितना दिन हो जाएगा 20 दिन, और कितना पेज हो जाएगा, समझ में आया। उसी तरह यहाँ भी करना है। आपको पता है कि जो ए है वो कितने दिन काम करता है, 16 दिन काम करता है, एक काम को पूरा करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/16 काम। बी जो है वो कितने दिन में, 12 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/12 काम। ठीक, अब बारी बारी से काम करना है। तब कैसे होगा, बारी बारी से काम करेगा तो पहला दिन कौन काम करेगा, दूसरा दिन कौन काम करेगा, बी। तो एक चक्र हुआ कि नहीं हुआ, और एक चक्र में कितना दिन हो रहा है, तो 2 दिन एक चक्र में कितना काम हुआ, तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा एलसीएम 48, और इधर कितने का 3 का, और इधर तो ये 7/48 काम। ठीक है, सेम देखो, एक चक्र 2 दिन कितना काम हुआ, 7/48। यहाँ भी समझ रहे थे, एक चक्र 2 दिन कितना प्रिंट हुआ, 5। मुझे चाहिए था कितना 50, इसलिए सब में किसका गुणा किए 10। अब यहाँ किसका गुणा करना है सर, टेंशन आ रहा है कि नहीं। इधर कितना है, तो इसको भी 48 बनाऊंगा ना भाई, 7 को भी क्या बनाऊंगा, तो 7 में किसका गुणा करूं कि 48 से कम हो पर ज्यादा नहीं होना चाहिए। 7 का गुणा करूं तो 49 ज्यादा होगा कि नहीं होगा, 7 का गुणा करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए किसका गुणा करना पड़ेगा, यानी मुझे कितने चक्र का काम कराना पड़ेगा, तो 6 का सब में गुणा करो ना, तो 6 का गुणा करूंगा तो कितना चक्र हो जाएगा, कितना दिन हो जाएगा, 12 दिन, और कितना काम होगा 42/48 काम। कितना काम हो गया, 42/48। 12 दिन में 42/48 काम हो गया, लेकिन पूरा एक काम हुआ क्या, अभी भी बचा है। कितना बचा है, शेष काम निकालो, कितना बचा है, तो पूरा कितना करना था आपको, अब हुआ कितना है, तो कितना बचा 6/48। ये कट जाएगा क्या, 6 कम 6 और 6 अट्ठे 48, तो कितना काम बचा, 1/8 काम। अब इस 1/8 काम को कौन करेगा, 1/8 काम को कौन करेगा भाई, आपका 6 चक्र खत्म हो गया, और 6 चक्र खत्म होने के बाद अगला दिन कौन काम करेगा, ए काम करेगा। तो ए का हम कैपेसिटी जानते हैं कि एक दिन में कितना काम करता है, या ऐसा है, एक काम को कितने दिन में करता है, 16 दिन में करता है कि नहीं करता है। एक काम को कितने दिन में करता है, तो हमको एक काम नहीं कितना काम कराना है, 1/8 काम। तो इधर भी 1/8 का, इधर भी 1/8 का गुणा कर देते हैं, तो 1/8 काम, और यहाँ पर 1/8 गुणा 16, तो कितना दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा। कुछ गड़बड़ हो गया, 12 दिन हो गया, ठीक है। अगला दिन जो है कौन काम करेगा, बी और काम करेगा, हाँ। तो इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/16। ऐसा नहीं बनेगा, ए को 2 दिन लग रहा है, जबकि दूसरा दिन ए काम नहीं करेगा, दूसरा दिन कौन काम करेगा, बी काम करेगा। तो ये एक दिन में कितना काम करेगा, देखो 12 दिन हो गया है, 13वां दिन में ए जो है काम करेगा, तो ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 1/16 काम करता है। अभी भी काम बच जाएगा, तो 1/8 काम बचा था, जिसमें से कितना काम हो गया, 1/16 काम हो गया। तो कितना काम बचा है अभी भी, ये हो जाएगा 16 और 2/1, तो कितना आ जाएगा, तो 1/16 काम अभी भी बचेगा। और 1/16 काम को 14वां दिन कौन करेगा, बी करेगा। 1/16 काम को अब कौन करेगा, बी करेगा, ठीक है। 1/8 काम बचा था, 1/8 काम में 1/16 काम कौन कर लिया 13वां दिन में,
ए कर लिया, फिर कितना बच गया 1/16 काम। तो 1/16 काम को अब 14वां दिन में अगला दिन कौन करेगा, बी करेगा। तो बी को जो है एक काम को करने में कितना दिन लगता है, 12 दिन लगता है। एक काम को करने में 12 दिन, तो 1/16 काम को करने में उसको कितना दिन लगेगा, 12/16 यानी 3/4 दिन। कितना दिन लगेगा, 3/4। तो इधर 12 दिन, ये 13 दिन और ये 3/4। तो टोटल इस काम को खत्म करने में कितना दिन लगेगा, 13 सही 3/4 दिन। कितना लगेगा, 13 सही 3/4 दिन। और यही आंसर है। किसी को डाउट है कहीं पे? देखो पहले एक चक्र में जिसमें 2 दिन होते हैं कितना काम होता है, 7/48 काम होता है। क्लियर है, हो गया 7/48 काम। लेकिन हमको एक काम तक पहुंचना है, तो इसको 1 बनाने के लिए ऊपर 48 बनाना पड़ेगा। तो हम 7 में किसका गुणा करें कि 48 के पास पहुंच जाए, तो हमको पता चला 6 का। इसलिए हमने कितना चक्र किया, 6 चक्र। कितना दिन लग गया, कितना काम हो गया, अभी भी कितना काम बचा है, 1/8 काम। अब इस 1/8 काम को अगले दिन किसको करना था, ए को। अगले दिन किसको करना था, ए को करना था। लेकिन ए जो है उससे आधा मतलब 1/16 काम ही कर पाता है। एक दिन में कितना काम कर पाता है, और करना कितना था, तो 1/8 काम करना था, 1/16 काम हुआ, फिर भी कितना काम बच गया, समझ में आया। 1/8 काम करना था, लेकिन कितना है काम हो पाया एक दिन में, 1/16। तो अभी कितना काम बच गया। अब इस 1/16 काम को अगले दिन कौन करेगा, बी करेगा। और बी की कैपेसिटी जानते हैं कि वो एक काम को कितना दिन में करता है, तो 1/16 काम को कितने दिन में कर देगा, 3/4 दिन। तो पहले टोटल 12 दिन लगा, फिर अगला 13वां दिन काम किया ए, और फिर अगला दिन कौन काम किया, ये ए काम कर रहे हैं ना, और यहाँ कौन काम कर रहा है, बी। तो 12 दिन, ये 13 दिन, और बी ने सिर्फ कितने दिन में, 3/4 दिन में ही काम खत्म कर दिया। यानी टोटल काम खत्म करने में कितना दिन लगा, 3/4 दिन। अभी भी किसी डाउट है? क्या लिखा है, एक दिन छोड़कर काम करेगा। सोमवार को ए काम करेगा, ठीक है। एक दिन छोड़ेगा कौन, मंगलवार ए छोड़ेगा, तो कौन काम करेगा, बी। फिर बुधवार को बी छोड़ेगा, तो कौन काम करेगा, ए। तो एक दिन छोड़ छोड़ के काम कर रहे हैं नहीं, कैसे मतलब, यदि दोनों को एक दिन छोड़कर कार्य करना है, तो दोनों को एक दिन छोड़कर कार्य करना है ना, तो ए एक दिन छोड़ेगा, फिर भी एक दिन छोड़ेगा, मतलब दोनों को एक एक दिन छोड़ के काम करना है, वही पारी पारी से। हाँ, तो दोनों सेम है ना, मतलब बोलने का तरीका अलग अलग है नहीं। इसमें देखो क्या हुआ था कि जो शेष काम बचा है, जो शेष काम बचा था उसको ए जो है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो शेष काम बचा था उसको ए जो है अकेले उसी दिन खत्म कर दे रहा था, इसलिए बी की निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, अगला दिन जाने की जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन जो यहाँ पर शेष काम बचा है उसको अगले दिन ए कर पा रहा है क्या, नहीं कर पा रहा है। कर पा रहा है क्या, नहीं कर पा रहा है। हमने देखा उसको कितना दिन लग गया था, 2 दिन, जबकि अगले दिन तो बी का पारी रहता है, तो अगले दिन काम नहीं कर पाएगा। इसलिए केवल उसके एक दिन के काम को माइनस करेंगे कि 1/8 दिन है, कितना काम बचा है, कौन करे 1/8 को अगले दिन, ए करेगा। लेकिन ए में कैपेसिटी नहीं है कि वो एक दिन में 1/8 काम को कर दे, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, तो एक दिन में 1/16, तो 1/8 काम बचा था। अब कितना काम है, 1/16 काम खत्म हो गया, कितना बचा, 1/16। अब अगले दिन इस 1 बचे हुए 1/16 काम को कौन करेगा, बी करेगा। कितने दिन में, 3/4। इसलिए यहां पर हमको ए का के साथ साथ बी का भी निकालना पड़ा। क्लियर है भाई। जैसे मान लो मेरे पास 5 काम बच जाएगा, 5 काम बचा है, लेकिन अगले दिन इसको कौन करेगा, बी को करना है, लेकिन ए को करना है। मेरे पास कितना काम बचा है, 5 काम बचा है, 5 पेज लिखना है करके बचा हुआ है। लेकिन ए की कैपेसिटी है कि वो कितना लिखता है, तो लिख डालेगा क्या एक दिन में, नहीं, वो अगले दिन कौन लिखेगा, बी लिखेगा। वैसे ही यहाँ पर मेरे पास कितना काम बचा है, लेकिन ए की कैपेसिटी है कि वो कितना काम करता है, ये ज्यादा है ना, 1/8 ज्यादा है किससे, 1/16 से।
ये आपको सीधा सीधा दिख रहा है, 1/8 ज़्यादा है मतलब काम ज़्यादा है और कैपेसिटी क्या है, कम है। तो जितना उसकी कैपेसिटी है उतना काम करेगा बेचारा, तो बच जाएगा, और वो बच गया उसको अगले दिन कौन करेगा, बी करेगा। और बी जो है वो उसको कितने दिन में, 3/4 दिन। तो पहले 12, फिर एक दिन काम किया अकेला ए 13, और फिर बचे हुए काम को बी ने सिर्फ 3/4 दिन में कर दिया, यानी टोटल कितना दिन लगा, 13 सही 3/4। और क्वेश्चन हो जाए इसी एक ठो, है कि नहीं? चलो 3 लोग का लेते हैं हम। बनेगा ना, बनेगा, क्वेश्चन नहीं है ना मेरे पास 2 लोग का भी। राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन किसी काम को क्रमशः 20, 25, 30 दिनों में कर लेते हैं। तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? एक चक्र कितने दिन का होगा इसमें? 3 दिन। हाँ, बस वही बस चेंज है। चलो इतिहास में क्या पढ़ना है, जहांगीर शाहजहां? तो बना रे, कितना आया? नहीं बना है? चलो, एक चक्र में कितने दिन लगेंगे? 3 दिन। और कितना काम होगा? 1/20 प्लस 1/25 और प्लस 1/30। एलसीएम कितना आ जाएगा? 300? 300 कि 600? 300। चलो, इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा?
15, फिर इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा 12, और इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा, टोटल कितना हो जाएगा हैं 37/300 काम होगा एक चक्र में, यानी कि 3 दिन। कितना चक्र लेना पड़ेगा, किससे गुणा करूं 8 से, 9 से में ज्यादा हो जाएगा क्या, है ना। तो 8 चक्र, तो 8 चक्र मतलब कितना दिन 24 दिन। तो 24 दिन में कितना काम हो जाएगा 37 गुणा 8/300। तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56 का 6 हासलाई 5, 8 तिया 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, कितना हो गया 396, 296/300। क्लियर है। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा शेष काम। तो शेष काम निकालेंगे तो एक घटा देंगे, एक 296/300, तो कितना आ जाएगा 4/300। कट रहा है क्या 1 बटा कितना हो जाएगा 4 एकम 4, और ये हो जाएगा 4 7 28, कट जाएगा क्या 4 7 28 और 4 पंचे 20, 1/75, 1/75 काम हो गया। अब 24 दिन हो गया है, अगला दिन कौन काम करेगा, ये काम करेगा ना। हाँ, ए मतलब राम, सॉरी ए मतलब राम, ठीक, चल राम काम करेगा। तो राम की कैपेसिटी कितना है कि वो कितना काम कर लेता है 1/20 काम, है ना। तो वो एक ही दिन में खत्म कर लेगा, कैसे पता चलेगा है। राम अकेला कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा उसी दिन, है पक्का। देखो कैसे पता चलेगा, पिछले सवाल में देखो कितना काम बचा था, जबकि वो एक दिन में कितना काम कर लेता था 1/16। अभी कितना काम बचा है, और वो जो राम है वो कितने दिन में करता है 20। ठीक, अब ध्यान से सुनो कैसे पता चलेगा। अगर इधर वाला संख्या छोटा है और इधर वाला बड़ा है तो नहीं होगा, है, और अगर इधर वाला बड़ा है और इधर वाला छोटा है तो हो जाए, यानी इसमें काम हो जाए। तो राम जो है एक काम को करने में, है ना, एक काम को करने में कितना दिन लेता है 20 दिन लेता है, एक काम को करने में 20 दिन। तो हमको कितना काम कराना है, तो 1/75 काम को वो 20 गुणा कितना 1/75 दिन में करेगा। चलो किससे कट जाएगा 5 से, 5 चौक 20, और ये 5 एकम 5 और 5 पंचे 25, और कटेगा क्या, तो 4/15 दिन, यानी टोटल कितना दिन लगा 24 सही 4/, ठीक है। ये पारी पारी वाला कितना सवाल हल किए हैं, और इसमें से जितने लोग बैठे हो 100% समझ में लगभग लगेगा आध जने का आया होगा। अब इसका क्या किया जाए, तो जितना सवाल मैं दिया हूँ उतने सवाल को वापस अपने कॉपी में लिखना और फिर बना के देखना, लेकिन ऐसा नहीं बनाना है। देखो क्या करते हो आप लोग, हाँ सर हाँ 1/20 1/25 1/30 लजोड़े रही से, है नहीं, तो जोड़ के कतका लिखे रही से वो याद करते हैं, नीचे में 300 लिखे रही से। वैसे नहीं भैया, वैसे नहीं हल करना है। आप इसको समझ रहे हो बार बार, अब YouTube से देखोगे, है ना, डालूंगा तब इसको, तो आप लोग क्या करोगे कि ये 300 आया था, 300 आया था, रट्टा मार दिए कि 1/20 1/25 1/30, और उसके बाद सर यहाँ 300 लिखे थे, हम भी 300 कैसे आया है वो समझ के लिखना है। समझ में आया। हम लोग गणित इसीलिए समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, व्हाइट बोर्ड से देख के लिखते हैं, पहले ब्लैक बोर्ड से लिखते थे, अभी व्हाइट बोर्ड से देख के लिखते हो, और सिर्फ इतना लिखते हो कि हाँ 1/20 + 1/25 1/30, सर का लिखे रही से 15 धन 12 धन 10, रट्टा मार के लिखते हो, लेकिन वो आया कैसे उसको समझ के नहीं लिखते हो। उसको समझ के लिखोगे तभी गणित आपको समझ में आएगा। रट्टा नहीं मारना है कि इसके बाद सर 12 लिखे थे, इसके बाद 10 लिखे थे, ऐसा नहीं। वो कैसे आया था ये समझो, है ना। जैसे यहाँ पर 20 25 और ये 300 क्यों लिया हूँ,
ठीक है, एलसीएम। अब यहाँ पे 15 का गुणा क्यों किया हूँ, क्योंकि इस 20 में किसका 15 का गुणा करूंगा तभी ऊपर नीचे 300 होगा, इसलिए ऊपर भी 15। ऐसे समझ के आप बनाना पूरा, फिर बनेगा। ठीक है, चल तो गणित को यहीं तक रखते हैं, कल इसके कुछ और सवाल लेके आना। इतिहास में मुगल साम्राज्य याद हो रहा है, बस पढ़ते जाओ। कितने लोग टेस्ट सीरीज के लिए अभी तक नाम नहीं लिखवाए हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो है मंडे से संडे से स्टार्ट होगा, हर संडे को आप लोग का टेस्ट होगा, है ना। आप पूरा हिस्ट्री, पूरा इंडिया, हाँ। आप लोग जो है टेस्ट सीरीज को दिलाओ, उससे आपकी कैपेसिटी पता चलेगी, और जो आपके आसपास ज़्यादा होशियार बनते हैं आपके पास, उसको भी लाओ, कम से कम उसकी भी कैपेसिटी दिखे, है ना। तो टेस्ट सीरीज जो है 2 महीने से आप लोग के लिए फ़ायदेमंद है। पहला, यदि जिनकी तैयारी हो गई है तो आपकी कितनी तैयारी हुई है वो पता चले, और जो अभी शुरुआत कर रहे हो पढ़ने का, तो आप अभी कितने तैयार हो, आपको कितनी जानकारी है ना। हमेशा मैं टेस्ट सीरीज के लिए सुल्तान मूवी का उदाहरण देता हूँ कि नहीं देता हूँ। वो जब सुल्तान मूवी में देखे होंगे, सलमान खान जब क्या करता है, बॉक्सिंग वो कुश्ती के लिए प्रैक्टिस करने के लिए जाता है, उससे पहले वो कुश्ती लड़ता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे कितनी तैयारी करनी बाकी है, मैं आज अपना औकात पता करने आया था, ऐसे करके। तो वैसे आप लोग अभी तैयारी कर रहे हो, चालू किए हो, तो आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, आपको पता तो चले कि आपको अपने देश के हिस्ट्री के बारे में कितना पता है, संविधान के बारे में कितना पता है, गणित कितना बन पाता है ना, भूगोल की जानकारी कितनी है। उस हिसाब से फिर आप अपनी तैयारी को और जोर से बढ़ाएंगे, जोरों शोरों से। यदि आपकी तैयारी अच्छी है, आपका नंबर अच्छा रहा है, मतलब आपको दिन में 2 घंटे की पढ़ने की जरूरत है। यदि नंबर कम आया, मतलब आपको दिन में 4 घंटे की पढ़ने की, ये पता तो चलेगा। इसीलिए आपको बोलता हूँ कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, लेकिन अभी तक बहुत कम लोगों का नाम गया है ना। तो इसीलिए आग्रह है कि आप लोग जो है अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए कम से कम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, और जिन लोगों का नाम लिखा नहीं है टेस्ट सीरीज के लिए, वो लोग नाम लिखवा लो। क्लियर है। तो चले इतिहास की ओर। इतिहास में हम जो है मुगल सल्तनत, मुगल साम्राज्य पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछले क्लास में किसको पढ़ लिया था, जहांगीर को, है ना। मुगल साम्राज्य में हमने किसको पढ़ लिया था, जहांगीर को पढ़ लिया था। और आज हम लोग जो है जहांगीर के बाद जो राजा हुआ मुगल साम्राज्य का, जिसका नाम क्या था, शाहजहां। और ये किस नाम से राजा बना था, अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन शाहजहां। तो शाहजहां का पूरा नाम क्या था बोलेगा, तो अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन शाहजहां। क्या नाम था, अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन शाहजहां, जिसका जन्म हुआ था 1592 में लाहौर में। जन्म कब हुआ था शाहजहां का, 1592। और कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था, लाहौर में हुआ था। इसके पिता कौन थे, जहांगीर। पिता कौन थे, जहांगीर। पिता का नाम था जहांगीर। और माता कौन थी, कल बताया था माता कौन थी, कि मान बाई ने, है ना। मान बाई का बेटा कौन था, खुसरो। और मरियम उजमानी का बेटा है ना, कौन था, खुर्रम, है ना। तो इसकी माता कौन हो गई, माता हो गई मरियम उजमानी, जिसको किसकी उपाधि दिया गया था, जगत गोसाई की उपाधि मिला था। क्लियर है। और इसके बचपन का नाम क्या था, शाहजहां का, खुर्रम। इसको शाहजहां की उपाधि कब मिला, अहमदनगर अभियान के समय। अहमदनगर को जीतने के बाद जहांगीर ने ही अपने बेटे खुर्रम को किसकी उपाधि दिया था, शाहजहां का उपाधि दिया था। इसके भी बहुत सारी पत्नियां थी, इसकी भी बहुत सारी पत्नियां थी, जिसमें एक इंपॉर्टेंट है जिसके लिए इसने ताजमहल बनवाया था, उसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। क्या नाम था, अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको उसने मुमताज कहा, जिसको उसने क्या कहा, मुमताज। और इसी को हम लोग जो है मल्लिका ए जमानी के नाम से भी जानते हैं, मल्लिका ए जमानी। क्लियर है। तो ताजमहल किसके लिए बना है, मुमताज, यही जानते हैं।
है ना। ताजमहल किसकी याद में बना है? मुमताज। उसका जो असली नाम था वो क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। उसका असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको वो शाहजहां जो है प्यार से क्या बोलता था? मुमताज। और उसको उपाधि दिया गया था किसका? मल्लिका ए जमानी। क्लियर है। इस शाहजहां के 4 बेटे थे। इस शाहजहां के कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। दारा शिको, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद। क्या क्या बोला? दारा शिको, शाह शुजा, औरंगजेब और एक कौन था? मुराद। ठीक है। जो दारा शिको था वो शाहजहां का उत्तराधिकारी था। शाहजहां का क्या था? उत्तराधिकारी था और वो उसी के पास रहता था। औरंगजेब जो है वो दक्कन का सूबेदार था। दक्कन का सूबेदार। ठीक है। मुराद जो है वो गुजरात का सूबेदार था। गुजरात का सूबेदार। और जो शाह शुजा था वो बंगाल का सूबेदार था। बंगाल का सूबेदार ये। और ये उसका क्या था? उत्तराधिकारी था। ठीक है। और इसकी 3 बेटी थी। इसकी कितनी बेटी थी? 3 बेटी। जहां आरा, रोशन आरा और गौहन आरा। क्या नाम था? जहां आरा, रोशन आरा और एक का नाम क्या था? गौहन आरा। अच्छा खासा भरा पूरा परिवार था किसका? शाहजहां। है कि नहीं है। शाहजहां का जन्म कब हुआ? 1592 लाहौर में। पिता कौन थे? जहांगीर। माता का नाम क्या था? मरियम उजमानी, जिसको जगत गुसाई का उपाधि मिला था। इनकी एक पत्नी का नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको हम लोग मुमताज के नाम से जानते हैं। और इसी को मल्लिका ए जमानी का उपाधि मिला था। इसके कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। दारा शिको, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद। शाह शुजा उसका उत्तराधिकारी घोषित हुआ था, है ना। शाह शुजा को बंगाल का सूबेदार था, औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था, मुराद जो है वो गुजरात का सूबेदार। और उसकी कितनी बेटी थी? जहां आरा, रोशन आरा और गौहर। क्लियर है। जहां आरा का साथ मिलेगा किसको? दारा शिको, है ना। अभी लड़ाइयाँ होगी लेकिन अभी से बता देता हूं कि जो दारा शिको है उसको किस बहन का साथ मिलेगा? जहां आरा का। ठीक है। और जो रोशन आरा है वो औरंगजेब का साथ देगी। रोशन आरा किसका साथ देगी? औरंगजेब का साथ देगी। और साथ ही ये जो मुराद है ये भी किसका साथ देगा? औरंगजेब का साथ देगा। और लास्ट एक बच गई बहन, कौन सा? गौहन आरा। ये किसका साथ देगी? गौहन आरा जो है ये शाह शुजा का साथ देगी। किसका? शाह शुजा। क्लियर है। अभी ये पारिवारिक किस्सा समझ में आया? ठीक है। शाहजहां का परिवार समझ में आ गया। अब शाहजहां ने किया क्या वो देख लेते हैं। तो 14वें नंबर के बच्चे को जन्म देते समय, कितने नंबर के बच्चे को? 14वें नंबर के बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 14 नंबर के बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज की मृत्यु हो गई। तो उसी मुमताज के लिए शाहजहां ने बनवाया कौन सा महल? ताजमहल। तो आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया कौन? शाहजहां। ताजमहल। ठीक है। ताजमहल का निर्माण किसकी स्मृति में कराया? मुमताज, है ना। अर्जुमंद बानो बेगम की स्मृति में किसने निर्माण कराया? शाहजहां। तो शाहजहां ने जब ताजमहल बनाने का अपने विचार लाया, अपने पत्नी किसके लिए? कोई गया रे ताजमहल रे? कितना उसमें लाइट है? मकबरा में कौन सा लाइट रहेगा? लाइट नहीं है, मकबरा है वो, है ना। मकबरा है ना। मकबरा में लाइट वाइट नहीं है। तो बाहर में है, अंदर में नहीं है। बाहर जो गार्डन वैसे बना है उसमें होगा, अंदर में नहीं है। मकबरा है वो। मकबरा है ना। मुमताज है। मुमताज के ऊपर, मुमताज का जो शव है मकबरा है, उसी के ऊपर बना है कौन सा? ताजमहल। तो ताजमहल जो है एक क्या है? मकबरा है। पहले याद रखना, ताजमहल क्या है? मकबरा है। किसने बनाया? शाहजहां ने। तो जब उसको मुमताज के मकबरा बनाने का दिमाग आया तो उसने एक व्यक्ति को बुलाया जिसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। क्या नाम था? उस्ताद अहमद लाहौरी। इसने पूरा मकबरा कैसे होगा पूरा डिजाइन तैयार, इंजीनियर था समझ जाओ। क्या था ये? इंजीनियर था, है ना। तो इंजीनियर को क्या बोलते हैं? वास्तुकार। क्या बोलते? सॉरी, स्थापत्यकार। क्या बोलते हैं? स्थापत्यकार, है ना। तो ताजमहल का स्थापत्यकार कौन था जिसने पूरा डिजाइन तैयार किया? तो उसका नाम क्या है? उस्ताद अहमद लाहौरी। अहमद
लाहौरी, ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी, इसने पूरा डिजाइन बना के दे दिया शाहजहां को कि ताजमहल ऐसा बनाओ। फिर टेंडर निकालेगा, है नहीं, टेंडर निकालेगा तो फिर कोई ठेका लेगा बनाने का जी। तो जो बनवाया जिसकी देख रेख में पूरा, तो ठेकादार के देख रेख में पूरा बनता है। तो जो ताजमहल का ठेकादार था यानी कि वास्तुकार, जो ताजमहल का ठेकादार था वास्तुकार, उसका नाम था इंसा खां। क्या नाम था? उस्ताद इंसा खां। तो ध्यान रखना, बातें नहीं रे। देखो ताजमहल किसकी स्मृति में बनाया गया? मुमताज। बनाया किसने? शाहजहां। उसका डिजाइन तैयार किया, मतलब स्थापत्यकार कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी। और जिसकी देख रेख में पूरा ताजमहल बना यानी कि ठेकादार यानी कि वास्तुकार कौन था? इंसा खां। क्लियर है? समझ में आया ये? तो ताजमहल जो है मुमताज की स्मृति में, मुमताज का मकबरा है जिसको शाहजहां ने बनाया है, और इसका स्थापत्यकार कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी। और जिसका वास्तुकार है उसका नाम क्या है? इंसा खां। क्लियर है? चले, इसके बाद है गोलकुंडा का वो था वजीर जिसका नाम था मीर जमुला। क्या नाम था? मीर जमुला। उसी मीर जमुला से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। किसको? शाहजहां। बताया था ना मनहूस है करके। अब ये किसके पास आ गया? अब यहाँ से मुगल साम्राज्य का तहस-नहस चालू होगा। ठीक है, ठीक है। तो कोहिनूर हीरा मुगल सल्तनत या मुगल राजा शाहजहां को किसने दिया? तो गोलकुंडा का वजीर था जिसका नाम क्या था? मीर जुमला। क्या नाम था? मीर जुमला। इस मीर जुमला से कोहिनूर हीरा किसको प्राप्त हो गया? शाहजहां से। कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ शाहजहां से, और शाहजहां ने फिर एक व्यक्ति को बुलाया जिसका नाम था बेबादल खान। क्या नाम था? बेबादल खान। इसको बुलाया और बोला ये कोहिनूर हीरा को रखने लायक ऐसा सिंहासन बनाओ जिसमें मैं बैठूं तो पूरा कोहिनूर हीरा क्या होना चाहिए? चमकना चाहिए, दिखना चाहिए। तब इस बेबादल खान ने इस कोहिनूर हीरा के साथ एक सिंहासन का निर्माण किया जिसको हम लोग जानते हैं मयूर सिंहासन के नाम से। किस नाम से? मयूर सिंहासन। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला राजा कौन था? शाहजहां। किसने बनाया था? बेबादल खान। और कोहिनूर से बना हुआ सिंहासन का नाम क्या था? मयूर सिंहासन। जिसपे सबसे पहले कौन बैठा? शाहजहां। जिसपे सबसे पहले कौन बैठा? शाहजहां। अभी जितना भी डाटा आता है ना उसको ध्यान से सुना करो रे, और उस डाटा से जो तुम्हारे दिमाग में बेकार का जो ख्याल पुलाव पकता है ना, जिसके तुम लोग गॉसिप करते हो, गपशप मार, उसको बाहर में गॉसिप किया करो। अभी पूरा डाटा को कैप्चर करो। तो तुम लोग दुनिया भर का भी सोचने लग जाते हो, है नहीं? वो मैं बैठा रहा हूँ किसको? शाहजहां। तुम लोग खुद को बैठा डालते हो। तो खुद को बाद में बैठाना बेटा, अभी डाटा को पूरा अपने दिमाग में रखो। जितना तुम लोग बात करने में इधर उधर करते हो ना, और उसमें पूरा डाटा इधर उधर चला जाता है, फिर दिमाग में नहीं रहेगा और वो बाद में अफसोस होगा। अभी नहीं अफसोस होगा, जब यही टॉपिक आपके पेपर में आएगा, यही क्वेश्चन, और उसके बाद आपको कंफ्यूजन होगा, तब समझ में आएगा, है नहीं? जब सब अच्छा चलता है ना, तब आदमी भगवान को नहीं मानता है, ये मैं इसको नहीं मानता, उसको नहीं मानता, ऐसा सब करते हैं। और जब बुरा वक्त आता है ना, तब फिर सब चीज़ याद आता है ना? इसीलिए अभी कुछ नहीं है, अभी पेपर में ऐसा टॉपिक नहीं आया है, कुछ नहीं है, इसलिए सब बात करते फिरते हो। और जब यही जब पेपर में आएगा ना बुरा वक्त, तब सब याद आता है। आदमी मरने वाला रहता नहीं, तब उसको बुरा चाहिए, हाँ ये पाप करे वैसे कर, और जियत रहते एकदम ठसन से, तो पाप तो याद ही नहीं आता, मैं पाप किए च नहीं हूँ लगता है ना? इसीलिए क्लास में बैठे हो तो पूरा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट के साथ पूरा डाटा कैप्चर किया करो। ठीक है, चले आगे। तो बेबादल खान ने मयूर सिंहासन का निर्माण किया किसके लिए? शाहजहां। दो क्वेश्चन आता है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला शासक कौन था? और इसको लूट के एक जने ले जाएगा, तो अंतिम शासक कौन था जिसने मयूर सिंहासन पर बैठा था? ऐसा करके आता है, तो उसको आगे पढ़ेंगे, है ना? तो अभी मयूर सिंहासन बना लिया, कोहिनूर हीरा मिल गया था किससे? मीर जुमला से कोहिनूर हीरा मिला था, और फिर बेबादल खान ने उसी से क्या बनाया था? मयूर सिंहासन। क्लियर है? ये दो इंपॉर्टेंट रचना हो गया किसके काल का? शाहजहां के काल का ताजमहल, जिसके स्थापत्यकार है कौन? अहमद लाहौरी। वास्तुकार है कौन? इंसा खान। और मीर जुमला से जब हीरा मिला, कोहिनूर हीरा, तब बेबादल खान ने शाहजहां के लिए क्या बनाया? मयूर सिंहासन। इसके अलावा शाहजहां के कार्यकाल में बहुत सारे निर्माण कार्य हुए हैं। पहला देखते हैं कौन से शहर में? आगरा शहर में। कौन से शहर में? आगरा शहर। आगरा शहर में इसने बनाया दीवाने आम और दीवाने खास।
दीवाने आम और दीवाने खास। तो आगरा में स्थित दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण किस राजा ने कराया है? तो किस राजा ने कराया है? याद करो, मैं अकबर के काल में भी दीवाने आम और दीवाने खास पढ़ाया हूं, लेकिन वो उसका निर्माण कौन से शहर में किया है? फतेहपुर सीकरी में। तो फतेहपुर सीकरी के दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण करने वाला अकबर था, और आगरा में दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण करने वाला कौन था? शाहजहां। इसके अलावा यहाँ पर बना है जामा मस्जिद और मोती मस्जिद। जामा मस्जिद और मोती मस्जिद, जामा मस्जिद और मोती मस्जिद। देखो, जामा मस्जिद जो है वो जहांगीर के शासनकाल में बना जरूर है, लेकिन बनाया था उसकी बेटी किसने? जहांआरा ने। क्लियर है? ध्यान रखेंगे, अगर कुछ ज्यादा डीपली पूछ दिया और शाहजहां के जगह में ऑप्शन किसका है? जहांआरा का है, तो किसको आंसर लेंगे? जहांआरा। क्लियर है? तो शाहजहां के शासनकाल में आगरा में बना दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद और मोती मस्जिद। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? जहांआरा ने कराया था। क्लियर है? आगरा के किले का निर्माण किसने कराया है? पढ़े थे? अकबर। आगरा के किले का निर्माण किसने कराया है? अकबर ने कराया। उसमें एक क्या था? मुसम्मन बुर्ज। क्या नाम था? मुसम्मन बुर्ज। मुसम्मन बुर्ज, इसका निर्माण किसने कराया है? शाहजहां। आगरा के किले के अंदर एक मुसम्मन बुर्ज का निर्माण किसने कराया है? शाहजहां ने कराया। इतना चीज आगरा में बनवाया किसने? शाहजहां। अब चलते हैं कहाँ? दिल्ली। तो दिल्ली में इसने बनवाया है एक शहर जिसको आज हम लोग पुराना दिल्ली के नाम से जानते हैं, और जब इस नगर का निर्माण किया गया तो उसका नाम क्या था? शाहजहानाबाद। क्या नाम था? शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद। तो शाहजहानाबाद, जिसको आज हम लोग किस नाम से जानते हैं? पुरानी दिल्ली। जिसको पुरानी दिल्ली कहते हैं, वही शाहजहानाबाद शहर था जिसका निर्माण किसने कराया था? शाहजहां। दिल्ली का जो सबसे प्रसिद्ध चौक है कौन सा? चांदनी चौक। इसको भी किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली में जो दीवाने आम और दीवाने खास है उसका भी निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। तो यहां भी दीवाने आम और दीवाने खास, ठीक? दीवाने आम और दीवाने खास। तो एक ही ठो याद रखना है, 3 जगह बना है, फतेहपुर सीकरी में, आगरा में और दिल्ली में। तो फतेहपुर सीकरी वाला अकबर का है, आगरा और दिल्ली वाला किसका है? शाहजहां। क्लियर है? यहाँ पर बनाया है जामा मस्जिद। यहाँ पर बना है कौन सा? जामा मस्जिद। और इस जामा मस्जिद जो है ये भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? जामा मस्जिद, जिसका निर्माण कराया है किसने? शाहजहां। क्लियर है? ठीक। और झंडा कहाँ फहरता है? 15 अगस्त और 26 जनवरी। हाँ, वो लाल किला भी किसने बनवाया है? शाहजहां ने। लाल किला भी किसने बनाया है? शाहजहां। अभी गया ना 15 अगस्त, झंडा फहराया ना? कौन फहराया झंडा? और 26 जनवरी कौन फहराता है? 26 जनवरी और 15 अगस्त के झंडा फहराने में क्या अंतर रहता है? वो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त और 26 जनवरी नाम ये है, हो गया। लेकिन अंतर क्या होता है? ध्यान से सुनो। 15 अगस्त को जो होता है वो होता है ध्वजारोहण, ठीक है? उसमें ये ऐसा पोल रहता है ना, हाँ, इसमें झंडा नीचे रहता है 15 अगस्त के दिन, उसको ऊपर ले जाता है और उसके बाद फहराया जाता है। इसको बोलते हैं ध्वजारोहण, है ना? फ्लैग होस्टिंग इंग्लिश में, इंग्लिश कमजोर है थोड़ा। फ्लैग होस्टिंग। और 26 जनवरी को क्या होता है? यहाँ राष्ट्रपति खड़ा होता है। कौन फहराता है? राष्ट्रपति फहराता है। और उस दिन झंडा ऊपर लगा रहता है, उसको सिर्फ ऐसे खींचते हैं, मतलब फहराते हैं, तो वो झंडा फहराना कहलाता है, और उसको इंग्लिश में फ्लैग अनलिस्टिंग ऐसा कुछ कहते हैं। क्लियर है? ये दोनों अंतर है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री और 26 जनवरी को, ठीक है? ये साल 26 जनवरी 27 तारीख के नहीं है, 26 तारीख के है। चलो आगे बढ़े। तो इस तरह से शाहजहां ने क्या क्या बनवाया? शाहजहानाबाद शहर, चांदनी चौक, दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, और एक है कौन सा? लाल किला। और जामा मस्जिद जो है वो भारत का क्या है? सबसे बड़ा मस्जिद। क्लियर है?
दिल्ली में मोती मस्जिद भी है, लेकिन उसका निर्माण औरंगजेब कराएगा आगे। क्लियर है? तो कंफ्यूजन नहीं होना है। जामा मस्जिद और मोती मस्जिद आगरा वाला किसने बनाया? और जामा मस्जिद जो दिल्ली वाला है वो कौन बनाया है? शाहजहां। क्लियर है? इतना निर्माण कार्य हो गया किसके कार्यकाल में? शाहजहां के कार्यकाल में। इसने एक सिक्का चलाया जिसका नाम था आना। 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना। 4 आना से बनता था 25 पैसे। याद आया? देखे हो रे? हाँ, 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना होता था तब 25 पैसा बनता था, यानी 8 आना होता था तो 50 पैसे, और 16 आना होता था तब क्या बनता था? 1 रुपया। तो आना सिक्का का प्रचलन भारत में किस राजा ने कराया है? शाहजहां ने कराया है। क्लियर है? और इसी शाहजहां के काल में इतना सारा क्या बना है? बिल्डिंगे बनी है। इसलिए शाहजहां के शासनकाल को क्या बोलते हैं? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। तो याद रखना, अकबर का शासनकाल क्या कहलाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। जहांगीर का शासनकाल क्या कहलाता है? चित्रकला का स्वर्णकाल। और शाहजहां का शासनकाल क्या कहलाता है? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। क्लियर है? अब देखो, अकबर के जमाने से पुर्तगाली लोग, यूरोपीय लोग यहाँ आ गए थे, तो उन लोग अपना वर्चस्व बढ़ाने पे लग गए थे, है ना? वर्चस्व बढ़ाने में लग गए। तब ये बात हजम नहीं हुआ किसको? शाहजहां को। और शाहजहां ने पुर्तगालियों का जो केंद्र था हुबली, उस पर आक्रमण किया और हुबली को क्या कर लिया? जीत लिया। पुर्तगालियों से शाहजहां ने किसको जीता था? तो हुबली को जीता था। और जो गिरजाघर था आगरा में, जो गिरजाघर था उसको उसने क्या कर दिया था? तो गिरजाघर मतलब चर्च, है ना? आगरा में उन्होंने जो चर्च बनाया था उसको क्या कर दिया था? तोड़वा दिया था। इस तरह से पुर्तगालियों के बढ़ते प्रभाव को कम करने का प्रयास किया था किसने? शाहजहां ने। क्लियर है? और शाहजहां के देखो, जहांगीर ने किसको मार दिया था? सिखों के 5वें गुरु किसको? अर्जुन देव को मार दिया था। तो सिखों और मुगलों का 36 का आंकड़ा चालू हो गया था। तो इस शाहजहां के समय सिखों के जो गुरु थे, 6ठे गुरु हरगोविंद सिंह, उसने अपना सेना बनाकर किसके ऊपर आक्रमण किया था? शाहजहां के ऊपर आक्रमण किया था। तो शाहजहां का किसके साथ सामना हुआ था? तो वो कौन था? हरगोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह नहीं, हरगोविंद सिंह। 6वें गुरु हरगोविंद सिंह का शाहजहां के साथ क्या हुआ था? सामना हुआ था। क्लियर है? शाहजहां ने जो फाबोस और सिजदा प्रथा का प्रचलन था, है ना, उसको क्या कर दिया? बंद करा दिया। और उसके जगह में एक नया लाया था जिसका नाम था चहार तस्लीम। क्या नाम था? चहार तस्लीम। तो इसने एक नया प्रथा चलाया जिसका नाम क्या था? चहार तस्लीम। और फाबोस और सिजदा प्रथा को क्या कर दिया? बंद कर दिया। क्लियर है? ऐसा ये मस्त क्या कर, अच्छा, अकबर ने एक संवत चलाया था जिसका नाम क्या था? इलाही संवत, उसको भी बंद कर दिया। और इसने एक नया संवत लाया जिसका नाम क्या था? हिजरी संवत। हिजरी संवत। तो फाबोस और सिजदा प्रथा को बंद करके क्या लाया? चहार तस्लीम प्रथा लाया। और जो कौन सा था? इलाही संवत था, उसको बंद कर दिया। और कौन सा लाया? हिजरी संवत। ऐसा शासन कर रहा था कौन? शाहजहां। पूरा निर्माण समझ में आया? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल है, इसलिए स्थापत्य कला ज्यादा पूछा जाता है, खास करके ताजमहल और वो मयूर सिंहासन वाला। क्लियर है? आगे बढ़े। अब इसके कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। शाहजहां का सेना जो था वो, मतलब जो गुरु गोविंद सिंह की सेना थी, वो थोड़ी कमजोर पड़ गई और छोड़कर चले गए थे। हार जीत का फैसला कब होता है? जब एक पक्ष अधीनता स्वीकार करता है या मारा जाता है। क्लियर? चलो, तो इस तरह से ये शाहजहां शासन कर रहा था और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था किसको? दारा सिंह। ये दारा सिंह वह मुगल है जिसके सपने में भगवान राम आते थे, है ना? जिसके सपने में कौन आता था? भगवान राम। पूछा गया क्वेश्चन है कि किस मुगल के शासन वो सपने में भगवान राम आते थे, कौन है? दारा सिंह को। ये हिंदू धर्म से इतना प्रभावित था कि भगवत गीता, उपनिषद है, जितने भी है ना, योग उपनिषद है, उन सब का फारसी भाषा में इसने क्या किया था? अनुवाद किया था, है ना? दारा सिंह ने भगवत गीता, रामायण, उपनिषद, इसका फारसी भाषा में क्या किया था? अनुवाद किया था। सर ए अकबर, क्या नाम रखा था? सर ए अकबर नाम से 52 उपनिषदों का अनुवाद इसने किसने किया था? फारसी भाषा में किया था। किसने? दारा सिंह ने, जो शाहजहां का क्या है? उत्तराधिकारी। ठीक। अब शाहजहां जो है उत्तराधिकारी है, बाकी का मैंने बता दिया है कि कौन कहाँ कहाँ है। शाह सुजा बंगाल का सूबेदार है, औरंगजेब दक्कन का सूबेदार है, और मुराद कहाँ का? गुजरात का सूबेदार। अब जो राजा था शाहजहां, वो पड़ गया बीमार। शाहजहां क्या हो गया? बीमार पड़ गया। तो शाहजहां के बीमार पड़ने पर अब उसके बेटे लोग जो है, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा करके आपस में ही क्या करने लगे? लड़ने लगे।
दारा सिको क्या था, उत्तराधिकारी था, तो इसी को पहले बनना था। लेकिन इसका जो भाई था जिसका नाम क्या था, शाह शुजा, क्या नाम था, शाह शुजा, उसी ने सबसे पहले विद्रोह किया और दारा सिको के साथ फरवरी 1658 में बहादुरपुर का युद्ध किया। कौन सा युद्ध किया, बहादुरपुर का। तो बहादुरपुर का युद्ध फरवरी 1658 किसके किसके बीच हो रहा है, दारा सिको और शाह शुजा। ठीक, बहादुर शाह का युद्ध फरवरी 1658 में दारा सिको विरुद्ध किसके ऊपर हो रहा है, दारा सिको के बीच हो रहा है। शाह शुजा हार के चुपचाप फिर चला गया। अभी सत्ता किसके हाथ में है, राजा अभी भी शाहजहां है, लेकिन प्रशासन कौन चला रहा है, दारा सिको। क्लियर है। अब देखो, शाह शुजा ने विद्रोह किया तो छोटा भाई औरंगजेब भी बोला कि मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, हो सकता है मैं राजा बन जाऊँ। तो औरंगजेब ने पहले अपने और छोटे भाई किसको, मुराद को अपने साथ किया, और औरंगजेब और मुराद ने फिर किसके ऊपर आक्रमण कर दिया, धर्मत का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ, धर्मत का युद्ध। तो धर्मत का युद्ध जस्ट 2 महीने बाद, यानी कि अप्रैल 1658। फिर इधर कौन है, दारा सिको, और इधर कौन है, और नहीं लिखते इसमें, वर्सेस लिखते, ठीक है। दारा सिको वर्सेस औरंगजेब, और इसका साथ दे रहा है कौन, मुराद। औरंगजेब और मुराद किसके विरुद्ध हो गए, दारा सिको के विरुद्ध हो गए। अब उन लोग 2 भाई और ये बेचारा अकेला है ना, तो इसकी सेना क्या हो गई, कमजोर पड़ गई। ये चुपचाप पतली गली लेकर निकल गया, है ना, पतली गली लेकर निकल गया। कौन जीत गया, औरंगजेब, है ना। लेकिन अभी भी दारा सिको हार नहीं माना था, है ना, अभी भी दारा सिको हार नहीं माना था। जून 2 महीने बीते, अप्रैल के बाद मई और फिर जून, फिर वापस दारा सिको और औरंगजेब का सामना हुआ। कहाँ, सामूगढ़ में। कहाँ युद्ध हुआ, सामूगढ़ का युद्ध। तो सामूगढ़ का युद्ध ये हुआ कब, जून 1658। इसमें भी कौन है, दारा सिको और वर्सेस औरंगजेब। इसमें भी औरंगजेब की सेना भारी पड़ गई, किसकी सेना पर, दारा सिको की सेना पर। और दारा सिको फिर जो है पतली गली पकड़कर निकल गए, मरा नहीं है और न ही औरंगजेब को राजा माना है। यानी अभी भी औरंगजेब राजा बना है क्या, नहीं। ये 3 युद्ध हुए, 3 समझ में आया। पहला फरवरी में, अप्रैल में और जून में, बस 2-2 महीना है। फरवरी, फिर 2 महीना गया अप्रैल, फिर 1-2 महीना गया जून। 1658, है ना। पहले बहादुरपुर का युद्ध, धर्मत का युद्ध, और फिर सामूगढ़ का युद्ध। दारा सिको ने पहले लड़ा किससे, शाह शुजा से। फिर दारा सिको ने 2 युद्ध लड़े औरंगजेब से, और इस युद्ध में, सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब जो है वो क्या हो गया, विजयी हो गया। और इस विजय के बाद, इस युद्ध में दारा सिको के भगने के बाद औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को क्या कर दिया, आगरा के किले में कैद करवा दिया। आगरा के किले में क्या किया, कैद किया। अब वो पूरा प्रशासन संभाल, लेकिन राजा नहीं बन सकता, राज्याभिषेक नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकता, जब तक कि जितने उत्तराधिकारी हैं, है ना, जितने उत्तराधिकारी हैं वो राजा मान ना ले या तुम सबको मारना दो, तब तक तुम राज्याभिषेक नहीं करा सकते। ऐसा नियम था। तो औरंगजेब जो है पिता को तो कैद कर दिया, खुद पूरा प्रशासन अपने हाथ में ले लिया, लेकिन राज्याभिषेक करा पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि कौन जिंदा है, दारा सिको जिंदा है। ठीक है। अब देखो पूरा जो है शाहजहां कहां चला गया है, आगरा के किले में कैद हो गया। पूरा सत्ता किसके हाथ में आ गया है, औरंगजेब। अब जो पहले विद्रोह किया था शाह शुजा, वो फिर सोचा कि मैं बड़े भाई दारा सिको को नहीं हरा पाया, हो सकता है औरंगजेब को हरा दूं, हो सकता है किसको हरा दूं, औरंगजेब को हरा दूं। तो शाह शुजा ने किसके ऊपर आक्रमण किया, औरंगजेब के ऊपर आक्रमण किया, और दोनों भाई औरंगजेब और शाह शुजा के बीच हुआ खजवा का युद्ध। कौन सा युद्ध, खजवा का युद्ध। तो खजवा का युद्ध हुआ जनवरी 1659। कब हुआ, जनवरी 1659 में। एक तरफ कौन है, औरंगजेब, और एक तरफ कौन है, शाह शुजा। ये शाह शुजा पराजित हो गया और औरंगजेब की अधीनता को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। क्लियर है। अब शाह शुजा की अधीनता को स्वीकार कर लिया। दारा सिको अभी भी नहीं मरा है,
दारा शिकोह अभी भी दारा शिकोह फिर अपना सेना बनाया और फिर वापस युद्ध हुआ किसके साथ? औरंगजेब के साथ। और इस युद्ध को जानते हैं हम किस नाम से? देवराई का युद्ध। देवराई का युद्ध। और ये देवराई का युद्ध जो है अप्रैल 1659 में लड़ा गया। अप्रैल 1659 में लड़ा गया। किसके किसके बीच? दारा शिकोह और औरंगजेब। दारा शिकोह और औरंगजेब। इस युद्ध को औरंगजेब ने जीत लिया और दारा शिकोह को बंदी बना लिया, भागने नहीं दिया। इस बार औरंगजेब जीत गया, लेकिन हर बार दारा शिकोह क्या हो जाता था? भाग जाता था। फिर सेना लेके फिर आक्रमण करता था। इस बार इसको पराजित किया और इसको क्या कर लिया? बंदी बना लिया और इस्लाम धर्म का उल्लंघन करने का आरोप लगाकर इसको फांसी की सजा दे दी, इसको मृत्यु की सजा दे दी। क्लियर है? तो 31 जनवरी ये जो है, इसके बाद दारा शिकोह इस युद्ध में क्या हो गया? कैद हो गया। और कैद होने के बाद जो है इसको इस्लाम धर्म का उल्लंघन करने के कारण इसको क्या दे दिया गया? फांसी दे दिया गया, इसका कत्ल कर दिया गया। अब पूरी तरह से मुक्त हो गया कौन? औरंगजेब। और उसने अपना राज्याभिषेक कराया, है ना। तो उसका क्या होगा? जून 1659 में वो राज्याभिषेक कराएगा। कब कराएगा? जून 1659 में। अप्रैल 1659 में ये सब युद्ध हुआ, जीत गया। उसके बाद थोड़ा दिन तक लगा पूरा खत्म करने में, और जून 1659 में वो अपना क्या कराएगा? राज्याभिषेक। लेकिन राजा शाहजहां अभी भी कहाँ कैद है? आगरा के किले में कैद है। और बेटे लोग कहाँ कर रहे हैं? राजा बनने के लिए एक दूसरे को मारा काटी कर रहे हैं। और बाप कहाँ है? आगरा के किले में कैद है। उसको खाना तक नहीं नसीब होता था। उसको खाना नसीब नहीं होता था। उसके लिए खाना लेके जाती थी उसकी बेटी कौन? जहांआरा। कौन जाती थी? उसकी बेटी जहांआरा जो है कभी कभी खाना लेके जाती थी। और एक समय ऐसा आया कि वो भी जाना बंद कर दी और भूख प्यास से तड़प कर आगरा के किले में ही शाहजहां की क्या हो गई? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला राजा शाहजहां जब मरा तो उसके शव को उठाने के लिए कोई परिवार का आदमी नहीं था। जो नौकर चाकर थे ना, उन्होंने ही ले जाकर मुमताज के कब्र के पास में ही उसका क्या कर दिया गया? दफना दिया गया। तो वो शाहजहां का मकबरा कहाँ है? तो आगरा में है। वही ताजमहल जो है मुमताज और किसका का मकबरा है? शाहजहां का मकबरा है। क्लियर है? तो 31 जनवरी 1666 को मृत्यु हो गई किसकी? शाहजहां की। लेकिन उससे पहले राजा बन चुका है कौन? औरंगजेब। तो औरंगजेब राजा बना तो वो उसने क्या क्या किया ये सब जानेंगे कल। आज के लिए इतना ही।